अस्सलाम वालेकुम। बी इंस्पायर्ड के साथ एक और एपिसोड लेकर आपकी मेजबान रुमैसा अकील आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो पीछे रह गया उसने सब कुछ खो दिया। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इसी विजन को आगे लेते हुए आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ने सैपटेक सॉल्यूशंस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके तहत सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट यानी कि SAP, जिसे लोग सैप के नाम से भी जानते हैं, हालांकि सैप नहीं, उसका नाम SAP है, ठीक है। तो उसकी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाएंगी। इसी सिलसिले में हमने सैपटेक सॉल्यूशंस से इनवाइट किया है जनाब सैयद अली हसन शाह, CEO सैपटेक सॉल्यूशन, और सैयद सज्जाद, प्रेसिडेंट सैपटेक सॉल्यूशन से। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं कि SAP बेसिकली है क्या और इसकी इस वक्त ग्लोबली कितनी डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो वेलकम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में। सर पहले तो हमें बताएं कि SAP है क्या, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको SAP के बारे में इतनी अवेयरनेस है नहीं कि ये क्या चीज है, इसकी क्या वर्थ है, ग्लोबली इसकी क्या डिमांड है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें। SAP बेसिकली सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसिंग। दुनिया भर में इस वक्त 27 इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और तमाम इंडस्ट्री सॉल्यूशंस जो है 27 के 27 इंडस्ट्रीज को SAP प्रोवाइड कर रहा है। SAP दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी और IT इंडस्ट्री का 47% इसके पास जा रहा है, शेयर जा रहा है। जबरदस्त। और दुनिया भर के जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज को है सबको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आइदर ऑयल एंड गैस की बात करें, आप रिटेल की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, हाई टेक की बात करें, ये तमाम इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ सैयद अली हसन शाह भी है जो कि अलमनाई भी हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ताल्लुक रखती है, तो हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि सैपटेक सॉल्यूशन से सर सज्जाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से के अलमनाई हैं और जो हमारे चेयरमैन है सैपटेक सॉल्यूशंस के हैदर रजा सैयद साहब, वो भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ही अलमनाई हैं। तो अली भाई से हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा हमें SAP की ग्लोबली जो डिमांड है उसके बारे में बताएं और पाकिस्तान के अंदर इसकी कितनी डिमांड है, इस पे भी थोड़ी सी आप हमें आगाही दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच रुमैसा, आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का अलुमनाई हूँ और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लिख कर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी का CEO हूँ। और ऑफ कोर्स जी SAP का एक ग्लोबल विजन है। SAP एक ग्लोबली रिकमेंडेड कंपनी है। SAP IT के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे सजाद साहब ने कहा, ऑयल एंड गैस के हवाले से हम बात कर लेते हैं, IT के हवाले से हम बात कर लेते हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो यस, SAP की ऑपरेशंस ऑल थ्रू हर जगह अवेलेबल है। SAP के अंदर इतना हाईली डिमांड है इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर या इंटरनेशनली कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं किसी भी सेगमेंट की और किसी भी इंडस्ट्री सॉल्यूशंस की, तो वहाँ यस SAP के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। SAP एज अ IT सॉफ्टवेयर फ्रंट लीड के ऊपर खड़ा होने पर आता है। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें SAP के मॉड्यूल्स के बारे में बताएं कि इसके कितने मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स की क्या वर्थ है और पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इसकी कितनी डिमांड है। SAP के अंदर जो इस वक्त SAP के अपने मॉड्यूल्स हैं वो राउंड अबाउट 100+ है। मोस्टली कॉमन जो 20 मॉड्यूल्स हैं। आपका फाइनेंस के अंदर 2 मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट एंड मेंटेनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी मैनेजमेंट। इसी तरीके से आपका ह्यूमन रिसोर्स में, इसे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं, वो मॉड्यूल है। बैकएंड के ऊपर जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की सर्टिफिकेशन प्लस बिजनेस इंटेलिजेंस इसके ऊपर प्लस है। ये ऑन प्रेमाइज है और इसी तरीके से ऑन क्लाउड अरीबा मटेरियल मैनेजमेंट जो प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन है, इसी तरीके से क्लाउड फॉर कस्टमर सेल्स के लिए है। देन आपका जो है सक्सेस फैक्टर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और इस हाना टेक जो है वो बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। ओके जबरदस्त। अच्छा सर, इस वर्थ जो है, मैं थोड़ा सा वर्थ जी मैं यही पूछने वाली थी। वर्थ इस वक्त ये है कि आपके जितने लोग हैं
जितने भी लोग हैं जो MBA फाइनेंस करके बैठे हुए हैं, MBA HR करके बैठे हुए हैं, BCS करके बैठे हुए हैं, BSCS करके बैठे हुए हैं, अगर वो अपनी स्किल को वैल्यू ऐड कर लें SAP के साथ, तो इस वक्त आज के दिन में सेप्टेक सोल्यूशन के पास 450 जॉब्स मौजूद हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त लोग ट्रेंड नहीं हैं। जिस इंडस्ट्री में बात करते हैं वो लोग कहते हैं जी ट्रेंड एंड सर्टिफाइड लोगों लेके हम इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं। तो दैट्स वाई हम माजू का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम लोग यूथ को वैल्यू एड कर सकते हैं स्किल्स के साथ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है अली भाई कि थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में इस वक्त SAP यूज हो रहा है और लाइक मार्केट के अंदर अब SAP कितनी तेजी से आ रहा है और लोगों की जो कमी है इस हवाले से, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। रुमैसा, मैं आपके जो लास्ट वाला क्वेश्चन है पहले इसका जवाब दूंगा, उसके बाद क्योंकि ये जवाब इस तरह को रिलेट करेगा। बिल्कुल SAP के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे सजाद साहब ने भी बताया कि यहाँ आपके पास MBA के अंदर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के अल्टीमेटली जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर उनके कैलिबर की या उनको उस लेवल की जॉब मिलती नहीं है जिस लेवल की वो चाह रहे होते हैं। बिकॉज हमारे पास जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे पास HEC की तरफ से रिकमेंडेड कोर्सेज हैं, वो आजकल के मॉडर्न जो कोर्सेज हैं या आजकल की जो मॉडर्न वैल्यू एडेड एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करते। और उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव द प्लेस विद SAP क्योंकि एक वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन है, ये कोई स्पेसिफिकली कंप्यूटर स्किल्ड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उसके लिए जिसने किसी ने HR अगर किया हुआ है तो HR के साथ वो कोर्सेज कर सकता है, अगर किसी ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है तो उसके साथ वो जा सकता है, अपने कैरियर SAP में स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई MBA इन फाइनेंस जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसके साथ कर सकता है, इसमें कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, जब हमारा स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलता है और अलॉन्ग विद SAP वैल्यू एडेड स्किल सेट के साथ यानी किसी भी मॉड्यूल के अंदर वो सर्टिफिकेशन करता है तो ऑफ कोर्स उसकी लिए मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम अवेलेबल है। अब मैं चंद नाम भी ले लेता हूँ आपके सामने। आपके पहले हम थोड़े से नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इनफैक्ट हम HEC की बात कर लेते हैं तो HEC के अंदर SAP इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम PSO की यानी अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ जाएं तो OGDCL के अंदर अवेलेबल है, PSO के अंदर अवेलेबल है, PPL के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, हम अगर फूड्स एंड बेवरेजेस की तरफ जाते हैं तो एंग्रो के अंदर आप देखें, एंग्रो के अंदर SAP इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम देखते हैं तो स्माइल इंडस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल है, हिलाल फूड्स के अंदर अवेलेबल है, कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के अंदर अवेलेबल है। ये सारे की सारी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको ये रिसोर्सेज चाहिए होती है। अल्टीमेटली ये रिसोर्सेज या तो कहीं किसी बाहर से ऑक्यूपाइड कर रहे होते हैं या फिर ये लोग अपने प्रोग्राम को उस हिसाब से रन नहीं कर पा रहे होते। तो हमारा जो ग्रेजुएट है, खासतौर पर मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट है, उसके लिए ये इतना अच्छा चांस है इसको अवेल करने का कि अगर वो SAP के साथ जो कि हमने बहुत रीजनेबल प्राइस के साथ माजू की कोलैबोरेशन के साथ हमने यहाँ पर कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, अगर ये हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं तो ऑफकोर्स जैसे सजाद साहब ने कहा 450 प्लस जॉब्स तो हमारे पास पड़ी हुई है। इसके अलावा मार्केट भरी पड़ी है और ऑफकोर्स इसमें बहुत जॉब्स अवेलेबल है और पूरी की पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री। अब मैं चंद नाम भी ले लेता हूँ इंडस्ट्री के जहाँ जहाँ ये SAP इम्प्लीमेंटेड है। हम सेगमेंट वाइज करते हैं, हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ चले जाते हैं तो आपका सुजुकी है, टोयोटा है, किया है, हुंडई है, इन सब के अंदर SAP इम्प्लीमेंटेड है। और दो जो चाइना की कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, जैसे चंगांग काम कर रहा है, FAW काम कर रहा है, सो इन दोनों के अंदर SAP इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, अगर हम किसी मल्टीनेशनल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितने मल्टीनेशनल्स हैं इन सब के अंदर SAP इम्प्लीमेंटेड है। और हम चूंकि कराची में रहने वाले लोग हैं तो कराची के अंदर एक रिटेल मार्केट, एक डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज़्यादा इन है, इम्तियाज सुपर मार्केट। अब पोजीशन ये है रुमैसा कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हमारे जो रिटेल यूनिट्स बने हुए हैं जैसे इम्तियाज सुपर मार्केट है, इन जैसे स्टोर्स के अंदर भी SAP इम्प्लीमेंटेड है। सो हाई प्रोफाइल जॉब्स अवेलेबल हैं, हाईली पेड जॉब्स अवेलेबल हैं। सो ये आई अप्रिशिएट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को, उन्होंने इनिशिएट लिया और उन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड की ताकि हम यहाँ पर ग्रो कर सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को SAP के ऊपर टर्न आउट कर सकें। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई इसकी सर्टिफिकेशन करता है तो क्या वो फ्रीलांस जॉब भी कर सकता है? देखिए 9 to 5 पाकिस्तान में एक ट्रेंड है जॉब करने का। 9 to 5 आप अपनी जॉब करें, 9 to 5 में बेगम से लड़ने के बजाय 2 घंटे अगर सिस्टम को दे दें तो आप जितनी महीने में तनख्वाह कमाते हैं वो एक हफ्ते में कमा सकते हैं। फ्रीलांस के ऊपर इसकी बहुत बड़ी वर्थ है। और आप अगर देखें
मैं थोड़ा सा इसको डायलेमा कह सकता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में एक साल में हम सिर्फ 150 कंसल्टेंट मार्केट में लेके आ रहे हैं। हमारा हमसाया में नाम इंडिया जो है वो एक साल में 15 लाख कंसल्टेंट लेके आ रहे हैं। 15 लाख। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को वो लोग अपना रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं माजू को दोबारा से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इनिशिएटिव लिया गया, इसमें हम लोग अगर चाहें तो मार्केट में 2025 तक 1 लाख लोग ले आए तो हमारा जो ज़र मुबादला जिसे फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग डिजिटल और स्किल्ड लोग लेके आए तो हम अपने माशरे के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लोग पैदा कर सकते हैं और जो हमारे लिए इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा के लेके आ सकते हैं। हमारे पास इंडिया से ज़्यादा 67% यूथ है। इस यूथ को अगर हम लोगों ने सही तरीके से ना दिया तो ये डबल एज वेपन है। अगर ये नेगेटिव साइड पे इस वक्त जैसे चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम जितनी ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकें, SAP की टेक्नोलॉजीज़ में ला सकें और SAP की टेक्नोलॉजीज़ में लाने से जो होना है, जो एवेल्यूएशन हो से तब्दीली ये नहीं है कि हम लोग तब्दीली के लिए नारे लगाते हैं। तब्दीली ये है कि हम लोग एक बंदे को तब्दील करें और दूसरे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हम लोगों ने लियारी में SAP का प्रोग्राम 600 लोगों को ट्रेन किया। उन 600 लोगों को ट्रेन करने में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने टेबल टर्न किए। टेबल टर्न करने में हमारे पास एक बच्ची जो इस वक्त लकी सीमेंट की टीम लीड पे है, उसके वालिद साहब खजूर भेजा करते थे और वो कहते थे कि बेटा बस जो पढ़ना था पढ़ लिया। वो ज़बरदस्ती उसने SAP किया और वो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए गई। पहले दिन ही उसको जॉब मिली कि जी आप इंटर्नशिप नहीं, अब जॉब पे आ जाएं, हमारे पास SAP की कंसल्टेंट नहीं है। इस वक्त वो बच्ची SAP की टीम लीड पे और टेबल टर्न करके अपनी पूरी फैमिली को अपने ज़ाती घर डिफेंस के अंदर वो लेके गई है जबरदस्त 6 इयर्स की मेहनत के बाद। तो बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा बहुत कुछ है। दुनिया भरी पड़ी हुई है कि हम लोग अपने लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ले जाएं और दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो UK, अमेरिका, जर्मनी में चल रही है और इस वक्त अली भाई भी गवाह है कि वहाँ पे अरीबा, सक्सेस फैक्टर, क्लाउड फॉर कस्टमर के लोग मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान तो है ही नहीं, वहाँ पे भी मौजूद नहीं है। यही बच्चे हम अगर ट्रेंड करते हैं और उनको बाहर की मार्केट में एम्प्लॉय करते हैं तो टेबल टर्न और मिरेकल हो सकता है। That's a big achievement, I think so. मैं यहाँ एक बात भी ऐड करूंगा सजाद साहब की बात को सेकंड करते हुए। सैपटेक सोल्यूशन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह UK में भी फाउंड है और हमारा एक पूरा ऑफिस वहाँ मेंटेन्ड है, हम चल रहे हैं वहाँ पर। और हमारे पास जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम इसी तरह हम UK के अंदर भी कर रहे हैं। और UK की बहुत बड़ी मार्केट है जो इस वक्त पाकिस्तान की लोगों की इंतज़ार कर रही है। सो मैं ये चाहूँगा ख़ासतौर पे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरफ आएँ और वो आकर देखें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और वो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करें। तो इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और अगेन उनका अपना तो फ़ायदा है ही। बिल्कुल सर, आपकी बात को मैं आगे ले जाते हुए हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है सैपटेक सॉल्यूशंस के चेयरमैन हैदर रजा सैयद साहब, जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अलमनाई भी हैं। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करेंगे। सर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप इस वक्त UK में हैं, तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन अगर कोई एक मॉड्यूल की करता है तो वर्ल्ड वाइड इसकी क्या डिमांड है? जैसे आप UK में हैं तो आप डेफिनेटली एक ब्रॉडर विजन से चीजों को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारी यूथ भी इस हवाले से इंस्पायर्ड हो सके। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका रमेशा कि आपने हमें जो है इनवाइट करा इस प्रोग्राम में, इस शो में। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा है और मेरा ख्याल है कि तमाम वो कैंडिडेट्स जो कि इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं उनके दिमाग में भी जो है ये कब सवाल रहता है कि अगर हम ये सर्टिफिकेशन करेंगे तो हमारा ग्लोबल स्टेज के ऊपर इससे क्या अहमियत होगी। तो इसमें ऐसा है रमेशा कि SAP जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, SAP एक ग्लोबल कंपनी है। SAP के जो सॉल्यूशंस हैं वो ग्लोबल सॉल्यूशन है और इसको ज़्यादातर जो ग्लोबल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वही इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये सर्टिफिकेशन आप पाकिस्तान में करें या अब्रॉड करें, इसकी सिग्निफिकेंस वही रहती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसके सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो भी एक ग्लोबल टीम SAP की जो है वो उसको कंडक्ट करती है। तो वो कैंडिडेट पाकिस्तान में बैठ के वो सर्टिफिकेशन कर रहा हो या पाकिस्तान से बाहर बैठ के सर्टिफिकेशन कर रहा हो, उसकी अहमियत जो है वो SAP की सर्टिफिकेशन की इक्वल है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा एक और सवाल है, सॉरी अगला सवाल मेरा ये है कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि
कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्यों करे? क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, एसएपी के हवाले से लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है. इस वजह से शायद हम काफी पीछे हैं टेक्नोलॉजी में. तो थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि एसएपी की ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोई क्यों करे, तो इसको लाइफ टाइम क्या फायदा पहुंच सकता है? जी रमेश, अगेन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और नो प्रॉब्लम, आपके पास जितने क्वेश्चन है हम जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो आंसर देना चाहते हैं ताकि सुनने वालों को पता चले, अहमियत का पता चले. असल में इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एसएपी खुद क्या है और एसएपी जो है वो क्यों इतनी जल्दी और तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है. तो एसएपी जो है वो बेसिकली एक ईआरपी सॉल्यूशन है और एसएपी को जो मुनफरिद करती है, द एक्स फैक्टर ऑफ एसएपी व्हिच मेक्स एसएपी यूनिक अमंग अदर अवेलेबल ईआरपी सॉल्यूशंस, वो ये है कि एसएपी कंप्रीहेंसिवली कवर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को. तो एसएपी के अंदर कैपेबिलिटी आपको फाइनेंस की भी नजर आएगी, एचआर की भी नजर आएगी, सप्लाई चेन की भी नजर आएगी, लॉजिस्टिक की भी नजर आएगी, यू नेम इट, आपको उस इंडस्ट्री का उसके अंदर आपको सोल्यूशन नजर आएगा. पहली चीज तो ये है जो एसएपी को यूनिक बनाती है. अच्छा, दूसरी इसकी ये है कि एसएपी बहुत तेजी से डिजिटलाइज्ड और क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है. तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्लाउड फ्लेवर की तरफ अपने आप को परस्यू कर रही हैं, अपने आप को जाते हुए देख रही हैं, तो वो भी एसएपी ही को इम्प्लीमेंट करेंगी. जैसे अब आपको प्रोक्योरमेंट का एक सोल्यूशन ऑन प्रेमिस था, अब आपको एक प्रोक्योरमेंट का सोल्यूशन उसी का फ्लेवर आपको क्लाउड में मिल रहा है, जो कि ये कि आपके पास अरीबा का है. इस तरीके से एक HCM का, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का आपके पास ऑन प्रेमिस में था, उसके इक्विवेलेंट आपको सक्सेसफैक्टर्स क्लाउड में मिल रहा है. तो एसएपी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो वन स्टॉप शॉप के ऊपर जाए, एक ही फ्लेवर के ऊपर जाए और उसकी बहुत सारी जो बिजनेस डिमांड्स हैं वो एड्रेस हो रही हो. तो ये हो गया एसएपी का एडवांटेज. अच्छा, जो कैंडिडेट्स इसको सर्टिफिकेशन कर होंगे, सर्टिफिकेशन इज बेसिकली क्या है? सर्टिफिकेशन ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का आपके पास नॉलेज है. अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज का आप एग्जाम लेंगे, एग्जाम आपको सर्टिफाई करेगी. तो सर्टिफिकेशन इज जस्ट आपके पास प्रूफ कि मुझको ये चीजें मैंने इस मॉड्यूल की कर ली हैं. इट्स योर एंट्री पॉइंट इनटू द जॉब. और फिर जॉब में आने के बाद जाहिर बात है आपने जो बेस नॉलेज लर्न की होती है तो फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं. तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें विद एसएपी एजुकेशन एंड एसएपी सर्टिफिकेशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड के हैं हम उनको फाइनेंस की सर्टिफिकेशन जो एसएपी के इक्विवेलेंट है उसकी तरफ उनको कहेंगे कि आप मैप करें अपनी नॉलेज को. जो प्रोक्योरमेंट से आ रहे होंगे वो एसएपी प्रोक्योरमेंट को देख लेंगे, जो एचआर की तरफ से आ रहे होंगे वो एसएपी एचआर को देख लेंगे. फिर इसमें दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो है इसका टेक्निकल साइड का. जो टेक्निकल माइंडसेट होंगे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना करियर परस्यू करना है वो अब ऑब्जेक्ट्स और इसी तरह इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं. एसएपी ने इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है बीटीपी के नाम से, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. और आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनफ और आई कांट एम्फसाइज एनफ कि इस वक्त उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, ग्लोबली डिमांड है. यानी कि जो लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान में करूँगा. मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस बात थोड़ी लंबी हो रही है बस जस्ट टू कंक्लूड, कि ये पेंडेमिक के जरिए, पेंडेमिक का जो हुआ है इसका एक फैक्टर जो खुलकर सामने आया है वो ये आया कि बिजनेस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है. बिजनेस नीड्स टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ कि वो इन पेंडेमिक क्राइसिस खुदा ना खास्ता अगर दोबारा आता है तो वो किस तरह अपने आप को सस्टेन करते हैं. और एक और चीज जो खुल के बहुत सामने आई है वो ये है कि रिमोट वर्किंग. तो हम जो ट्रेंड देख रहे हैं अब यूरोप में, यूके में, जर्मनी में, यूएसए में, वो ये है कि दे डोंट माइंड वेयर यू सिट एंड एग्जीक्यूट योर वर्क एज लॉन्ग एज आप अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन हैं, आप काम कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर. इनफैक्ट मैं पिछले साल 8 महीने पाकिस्तान में था, तो मैं पाकिस्तान से अपने प्रोजेक्ट्स जो यूके के थे वो देख रहा था, मैनेज कर रहा था. तो दे डू नॉट हैव एनी इशू एज लॉन्ग एज यू आर अवेलेबल, कमिटेड टू योर जॉब एंड यू एग्जीक्यूट योर जॉब. तो मैं आने वाले वक्तों में ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिमोट जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, बोथ टेक्निकल एंड फंक्शनल डोमेन में इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच सर. एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे यूथ को एसएपी के हवाले से तो प्लीज. जी,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी और बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है, इसके पास टाइम बहुत कम है। अगर हम लोग इसको अवेल ना करेंगे तो पूरी दुनिया से बैठी हुई जो अवेल करेगी। तो मेरी आपसे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से ये एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आएँ, अपने आप को पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएं, और ये ट्रेन ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन इस वक्त ऑन है माजू के स्टेशन से। आप लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेके आएँ और नई से नई टेक्नोलॉजी में अपना आप बनाएं। थैंक यू सो Thank मच। you जी। अली भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ अपने माजू के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। प्लीज़ ज्वाइन द जर्नी विद SAP, और हम नेक्स्ट सैटरडे से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके साथ रुमैसा के साथ कोऑर्डिनेट करें और आप बिल्कुल इस जर्नी का पार्ट बने, ताकि हम मिल के इस मुल्क को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you। और इसी के साथ आज का हमारे प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि SAP की ग्लोबल सर्टिफिकेशन करें तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक और नए मेहमान के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।